सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं ऑफलाइन बच्चों के सभी के पेपर बहुत ही अच्छे होंगे और ऑनलाइन भी जिन्होंने मेहनत की है उनके भी पेपर बहुत ही अच्छे हुए होंगे। लेकिन आज अपने बात करेंगे मित्रों, राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 4 पारियों में जो एग्ज़ाम हो चुके हैं 4 और 5 तारीख को, सभी परीक्षाओं के राजस्थान जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री लगभग अपने बात करेंगे 130 या 35 प्रश्नों के बारे में जो सभी के सभी इस परीक्षा में पूछे गए। और मित्रों एक बात ध्यान रखना, इस क्लास से अपने आगे आने वाली जैसे रीट है, सीईटी है 11 फरवरी को, उस एग्ज़ाम में ध्यान रखना मित्रों, इसी क्लास से 4 या 5 या 6 प्रश्न परीक्षा में वापस फिर छपेंगे, पक्का है, ये ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जलवायु प्रदेश सबसे कम वर्षा वाला, तो यह कौन सा है? तो यह ध्यान रखना, जलवायु प्रदेश सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, तो यह अपने कौन सा हुआ था? इसमें BWHW, यह कोपेन के अनुसार वर्गीकरण था, अच्छी से पढ़ाया हुआ है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है बीकानेर, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी है। आपसे यह प्रश्न पूछा गया था, तो राजस्थान के संभाग जब भी पढ़ाता हूँ, बीकानेर राजस्थान में सबसे कम नदियों वाला संभाग, सबसे अधिक नदियों वाला संभाग कोटा, सबसे अधिक नदियों का उद्गम देने वाला स्थान है उदयपुर जिले का। लेकिन राजस्थान के 2 एकमात्र ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती, एक बीकानेर है और एक चूरू है। तो यहाँ पर क्या था? कोई नहीं, इसका क्या था? कोई नहीं, कोई भी नदी प्रवाहित नहीं करती बीकानेर जिले में, और साथ में ध्यान रखना चूरू जिले में। नेक्स्ट है शीला देवी का मंदिर है, तो शीला देवी का मंदिर है आमेर दुर्ग में, दुर्ग पूछा था, आमेर दुर्ग में, आमेर दुर्ग जयपुर, आमेर दुर्ग जयपुर। नेक्स्ट है अपने कोटा व बूंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है, तो आपको अच्छे से बताया था, 1 घंटे की क्लास थी, हाड़ौती, हाड़ौती बोली। तो हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ौती बोली बोली जाती है। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली है कौन सी? हाड़ौती। नेक्स्ट है किस संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं? तो यह प्रश्न था, इसका अपने बात करें तो कौन सा संप्रदाय है? जसनाथी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय। देखिए मित्रों, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, एक वीडियो बनाई थी 1 घंटे और 10 मिनट की, जिसमें से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने प्रश्न पूछे गए हैं, सभी परीक्षाओं में। और इसमें जो अग्नि नृत्य है, बीकानेर का कतरिया सर आपको बताया था, जो 3rd ग्रेड एग्जाम में भी अभी पीछे पूछा गया था, अग्नि नृत्य का जन्मस्थली कतरिया सर बीकानेर, और साथ में मैंने यह बताया था जन्मस्थली कतरिया सर बीकानेर, जसनाथी संप्रदाय, और इसमें प्रवेश करने से पहले अन्यायी है वो फतेह फतेह का रणघोष करते हैं, ये फिर आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास में विश्वास स्वरूपम प्रतिमा है, तो यह भगवान शिव की प्रतिमा थी, भगवान शिव की। नेक्स्ट है सांपों के लोक देवता, तो यहां से प्रश्न पूछा गया था, सांपों के लोक देवता या लोक देवता सांपों से भी संबंधित है, तो कौन से थे? गोगा जी थे, गोगा जी, यह ध्यान रखना मित्रों, गोगा जी राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की एक स्पेशल उपनाम से वीडियो बनाई गई है, और एक स्पेशल राजस्थान के प्रमुख लोक देवता विशेष डिटेल के साथ अपने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है किस सभ्यता में आवास
वह बस्ती में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सभ्यता दी हुई थी 4, जिसमें से कौन सी थी? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। अब परीक्षा में पूछा जाएगा गणेश्वर सभ्यता किस जिले में, यह ध्यान रख लेना। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में? तो किस जिले में है? सीकर जिले में। या पूछा जाएगा गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे? तो यह कांतली नदी के किनारे है। कौन सी? कांतली नदी के किनारे, यह ध्यान रखना। गणेश्वर सभ्यता का उपनाम भी पूछा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। तीनों में 1% वापस आएगा। नेक्स्ट है तारकसी के जेवर प्रसिद्ध है। तो तारकसी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध थे? राजस्थान में। तो नाथद्वारा। नाथद्वारा, और नाथद्वारा सभी को पता है राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में। नेक्स्ट है वृहद राजस्थान के राज प्रमुख। हमें बताना है वृहद राजस्थान के राज प्रमुख। तो इसमें था सवाई मानसिंह, महाराजा सवाई मानसिंह, महाराजा सवाई मानसिंह। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया? तो ध्यान रखना यह कहाँ था? कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। इसका सही उत्तर क्या था? कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट है अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो दूसरी सबसे ऊंची थी कौन सी? शेर। कहाँ पर है शेर? सिरोही में। और इसकी कुल ऊंचाई है 1597 मीटर। 1597 मीटर। और मैं कहता हूँ हमेशा ही 5 चोटियों के नाम याद रखना। सबसे ऊंची है गुरु शिखर, ये ध्यान रख लेना। गुरु शिखर, जिसकी कुल ऊंचाई है 1722 मीटर। 1722 मीटर। और फिट की अगर बात करें कितने फीट ऊंची है? तो 5650 फीट ऊंचाई है इसकी। 5650 फीट ऊंची है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ किस महाराजा के समय? तो किशनगढ़ चित्र शैली है सदाबहार। एक प्रश्न आता है सामंत सिंह। कौन सा? सामंत सिंह। शासक कौन थे? सामंत सिंह। या तो प्रश्न यह पूछा जाता है किशनगढ़ चित्र शैली का स्वतंत्र स्वरूप किस शासक के समय प्राप्त हुआ? तो महाराजा सामंत सिंह। यह पूछा जाता है सामंत सिंह ने अपना नाम बदलकर वल्लभ संप्रदाय को अपनाने के बाद भगत नागरी दास रखा। नागरी दास रखा। और किस संप्रदाय को अपनाने के बाद? वल्लभ संप्रदाय को। वल्लभ संप्रदाय, ये ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वल्लभ संप्रदाय की पीठ भी कहां पर है? नाथद्वारा राजसमंद में। नेक्स्ट है नागौर में कौन सी झील स्थित नहीं है? तो नागौर में कौन सी झील स्थित नहीं थी, यह प्रश्न था। तो उसमें एक नंबर हमारे पास में आता है रेवासा। रेवासा। और रेवासा झील है, यह खारे पानी की झील है। और यह किस जिले में है? सीकर जिले में है मित्रों। कहाँ पर? सीकर जिले में। एक छोटी सी ट्रिक है, बन्ना कुत्ता साड़ी फाड़े रे। बन्ना कुत्ता साड़ी फाड़े रे। आगे बात करेंगे अपने। नेक्स्ट अगर बात करें तो जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। किसने? सरदार सिंह ने। महाराजा सरदार सिंह। और इसे कहते हैं राजस्थान का ताजमहल। नेक्स्ट है बल्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम। 4 नाम थे, जिसमें से हमें बताना था बल्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम क्या था। तो उसका नाम क्या था मित्रों? नरोत्तम जांगीड़। नरोत्तम जांगीड़। नरोत्तम जांगीड़।
नेक्स्ट अगर बात करें तो महाराजा उमेद मिल्स कहाँ है, महाराजा उमेद मिल्स कहाँ पर है, तो यह पाली जिले में है और बहुत बार यह परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है उत्तम श्रेणी का कोयला है, तो उत्तम श्रेणी का कोयले की किस्म बतानी थी, तो एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट यह सबसे अच्छी किस्म का क्या माना जाता है, कोयला माना जाता है। लेकिन सबसे घटिया किस्म की अगर हम बात करें तो वो है पीट। और राजस्थान में सबसे अधिक बात करें तो कौन सा कोयला पाया जाता है, कौन सी किस्म है, तो लिग्राइट, लिग्राइट किस्म है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया, मरुस्थल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था या चालू किया गया था या प्रारंभ किया गया था, तो 1977-78, 1977-78 में शुरुआत हुई थी। बादला क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बादला क्या है, जस्ते से निर्मित जल का पात्र, क्या था, जस्ते से निर्मित जल का पात्र, जल का पात्र, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रश्न, किस आंदोलन के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया, तो किस आंदोलन के लिए, तो ये बेटे से याद रखना, बेटे, बे से बेंगू किसान आंदोलन, कौन सा है, बेंगू किसान आंदोलन, और टे से क्या हो जाएगा, ट्रेंच आयोग। बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए कौन से आयोग का गठन हुआ था, बिंदु चाणा, तो बेंगू किसान आंदोलन के लिए किस आयोग का गठन हुआ था, ट्रेंच आयोग का। नेक्स्ट है मालपुरा करौली का मैदान, तो मालपुरा करौली का मैदान बताना था, तो मालपुरा जो करौली का मैदान है वो क्या था, बनास बेसिन, बनास बेसिन। एक प्रश्न और ध्यान रख लेना, इसी परीक्षा में पूछा गया था पारी में, कि राजस्थान में हिंदू पंचांग के अनुसार पुष्कर मेला कब लगता है, पुष्कर मेला कब लगता है हिंदू पंचांग के अनुसार, तो हिंदू पंचांग के अनुसार हम बात करें तो हिंदी के 12 महीने हैं, तो ध्यान रखना कौन सा आएगा, कार्तिक माह, इसका सही उत्तर क्या होना था, कार्तिक माह। और कार्तिक माह में किस पक्ष में बात करें, तो कार्तिक माह की पूर्णिमा को यह आता है, ध्यान रखना, पूर्णिमा, कार्तिक माह की पूर्णिमा। एक प्रश्न इसी परीक्षा में पूछा गया था पारी में, कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से राज्यपाल थे, कलराज मिश्र, राज्यपाल, ये कौन से थे, तो ये ध्यान रखना कौन से थे, 41वें थे, ये कौन से थे, 41वें थे, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में प्रश्न है, उस प्रतिहार शासक का नाम बताओ जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया, तो वो कौन से शासक थे, तो नागभट्ट प्रथम थे, नागभट्ट प्रथम। किस वाद्य यंत्र को भेरी के नाम से जाना जाता है, भेरी तो भूंगल, भूंगल, और हम पढ़ते हैं भेरी नहीं, रणभेरी, क्या पढ़ते हैं, रणभेरी को ही भूंगल कहा जाता है, भूंगल को किस नाम से जाना जाता है, रणभेरी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला है, तो गंभीरी और बेड़च, बेड़च बोले या आयड़ नदी बोले, तो ध्यान रखना कौन सा था, चित्तौड़ दुर्ग था, कौन सा दुर्ग था, चित्तौड़ दुर्ग था। नेक्स्ट है मानसून प्रत्यावर्तन का समय, तो मानसून प्रत्यावर्तन का समय है जो अक्टूबर और नवंबर माह है, लेकिन यहां पर अक्टूबर से मध्य दिसंबर,
नवंबर न देकर यहाँ पर क्या था, मध्य दिसंबर। तो इसका सही उत्तर था अक्टूबर से मध्य दिसंबर। क्रिकेट का जो बल्ला है वो किसकी लकड़ी से बनाया जाता है, तो विल्ला या विल्लो लकड़ी से बनाया जाता है। इसके बाद में है रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से कहाँ पर उत्पाद सेज स्थापित किया, तो ये कहाँ पर किया था, जयपुर जिले में, जयपुर जिले। नेक्स्ट है राजस्थान में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध नहीं है, तो इसका सही था वो क्या था, वृक्षारोपण। नेक्स्ट है कालीबंगा के उत्खनन का कार्य का उत्तरदायित्व संभाला, तो ये उत्तरदायित्व किसने संभाला था, तो ये संभाला था जयपुर। क्या था, जयपुर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तो ये कितनी बार हुआ था, 4 बार हुआ था। कितनी बार, 4 बार, ये ध्यान रखना। प्रथम हुआ था 1967, इसके बाद 1977, 1980, 1992, तो कितनी बार, 4 बार। नेक्स्ट है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया, तो पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है यहाँ पर, तो वो कौन सी थी, दूसरी थी। और राजस्थान में पंचायती राज है, इसकी शुरुआत हुई थी नागौर जिले से। कहाँ से हुई थी, नागौर जिले से, ध्यान रख लेना। 2 अक्टूबर को हुई थी, 2 अक्टूबर 1959। नेक्स्ट है वर्तमान राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या, तो यह कितनी थी, यह 10 थी। वर्तमान राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या, तो ये 11,283 थी। कितनी थी, 11,283। नेक्स्ट प्रश्न, ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था। अक्षांश देशांतर रेखाओं में से 2 प्रश्न आए हैं। तो एक प्रश्न था राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है, तो राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है, लेकिन यहाँ पर कौन सा जिला दिया हुआ था, बांसवाड़ा दिया हुआ था। तो राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से गुजरती है, डूंगरपुर जिले से। सबसे अधिक लंबाई पूछे तो बांसवाड़ा, कम लंबाई पूछे तो डूंगरपुर जिले में है। अगर पूछे कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से गुजरती है, तो मध्य से गुजरती है वो बांसवाड़ा जिले से, और कम गुजरती है वो कहाँ से गुजरती है, डूंगरपुर। अगर बात करें 21 जून को सूर्य जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता तो इसकी सीधी किरणें किस जिले पर पड़ती है, तो बांसवाड़ा। और बात कर लें तिरछी किरणें, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तिरछी किरणें है वो गंगानगर पर पड़ती है, और 21 जून का जो दिन है वो सबसे बड़ा होता है, और रातें क्या होती है, छोटी होती है। यह था मित्रों अपने फर्स्ट पारी 4 तारीख वाला। अब अगले बात करें सेकंड पारी की, तो राजस्थान में कितने जिले मरुस्थलीय है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भौतिक प्रदेश में पढ़ाया जाता है, बार बार पढ़ाया जाता है। कितने थे, 12 जिले थे। कितने थे, 12 जिले थे। नेक्स्ट है सुनहरा चावल लोगों में किसकी कमी को कम करता है, तो जो सुनहरा चावल है इसका उत्पादन है लोगों में किसकी कमी को कम करता है, तो यह था विटामिन ए। इसे गोल्डन राइस भी बोला जाता है, यह ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ था लेकिन उत्तरी अक्षांश, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट है ग्राम सभा की 1 वर्ष में न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है, तो ये न्यूनतम बैठकें कितनी अनिवार्य थी, यह 2 अनिवार्य होती है। नेक्स्ट है थार मरुस्थल में डांड के नाम से जाना जाता है, तो थार मरुस्थल में हमें बताना है डांड के नाम से किसे जाना जाता है, तो यहाँ पर था पलाया झील।
डांड है, रन है, पलाया झीन है, खड्डीन है, मरहो है। एक ही बात। साहिबदीन चित्रकार राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? यह पूछा गया था। यह कहाँ से थे? मेवाड़ थे। कहाँ से थे? मेवाड़ चित्र शैली। नेक्स्ट है, बहुत बार बताता हूँ, जानकीलाल भांड किस लोक कला से संबंधित है राजस्थान में? तो यह बहरूपिया जानकीलाल भांड है, बहरूपिया कला से संबंधित है। जानकीलाल भांड को मंकी मैन के नाम से जाना जाता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा का था, यह ध्यान रखना। बहरूपिया बोले, यहाँ इस कला को बोला जाता है सवांग कला। और यह कहाँ की? आगे पूछा जाएगा, मांडलगढ़ कहाँ पर है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, ये ध्यान रखना। तो सवांग या बहरूपिया कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना राजस्थान में कब प्रारंभ की गई? तो इंदिरा गांधी शहरी, तो यह ध्यान रखना, यह कब की गई थी? 9 सितंबर 2022 को। 9 सितंबर 2022 को। लेकिन इससे मिलता जुलता एक प्रश्न फिर पूछा गया था, मैं नरेगा के तहत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो यह प्रश्न इसी पारी में पूछा गया था, मैं नरेगा के तहत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो न्यूनतम बात करें तो वो कितने दिन होते हैं? 100 दिन होते हैं। लेकिन अभी अपने बात करें तो अभी 100, अधिकतम कितने दिन कर दिए हैं? 125। लेकिन वहाँ पर 100 था न्यूनतम, तो 100 सही था। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म असंगत है? तो ये एक बहुत ही शानदार प्रश्न था। रामस्नेही संप्रदाय है, जिसके संस्थापक रामचरण जी थे। मुख्य शाखा दी हुई थी शाहपुरा भीलवाड़ा में है, जिसके संस्थापक रामचरण जी। इसके बाद में जो खेड़ापा है, खेड़ापा नागौर में, तो उसका संस्थापक दिया हुआ था रामदास जी, बिल्कुल सही था। सिंहथल जो शाखा थी इनकी, वो बीकानेर में थी। कौन सी? सिंहथल का संस्थापक दिया हुआ था इन्होंने हरिवंश जी, लेकिन हरिराम जी थे। हरिराम जी कौन थे? हरिराम जी। तो असंगत कौन सा था? सिंहथल बीकानेर वाला था। और एक शाखा इनकी रेण कहाँ पर है? नागौर में है, जिसका संस्थापक है संत दरियाव जी। नेक्स्ट हम बात करें, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर जिला है। सवाई माधोपुर जिला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, अमर काव्य वंशावली के लेखक है। अमर काव्य वंशावली के लेखक है रणछोड़ भट्ट। कौन थे? रणछोड़ भट्ट। अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट। नेक्स्ट है, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूड़ा का क्या कार्य है? तो इसका क्या कार्य था? गैर कृषि क्षेत्र का विकास। क्या था? गैर कृषि क्षेत्र का विकास, ये इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट है, कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो यहाँ पे 4 संस्कारों के नाम थे, जिसमें जन्म से संबंधित बताना था, तो वो कौन सा था? जड़ूला। ये जड़ूला है, ये जन्म से संबंधित संस्कार था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यह चंबल नदी में करवाया जाता है राजस्थान में। तो चंबल परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो संयुक्त परियोजना बतानी थी, तो एक तो है यह राजस्थान की और साथ में है एमपी मध्य प्रदेश। तो किन 2 राज्यों की थी? राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश। राजस्थान में बार बार अकाल व सूखा का क्या कारण है? तो ये क्या कारण था? यह था अनियमित वर्षा। क्या था? अनियमित
वर्षा लिखाया हुआ है, सारी की सारी बातें लिखाई हुई है क्लास में। अनियमित वर्षा यह भी करवाई है, यह तो वीडियो भी पड़ी है। तरताई माता जिनका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, किस नाम से जाना जाता माता को? तो त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी के नाम से माता को जाना जाता है, त्रिपुरा सुंदरी। नेक्स्ट है, राजस्थान में गोंद का अच्छा स्रोत है, कौन सा वृक्ष है जिससे सबसे अधिक गोंद प्राप्त होता है? तो यह कौन सा वृक्ष था? सालर वृक्ष था। कौन सा था इसका सही उत्तर? सालर। जयपुर घराने का प्रमुख नृत्य कौन सा है? राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में करवाता हूँ, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? कथक है। और कथक का राजस्थान में प्रमुख घराना पूछे तो कौन सा है? कथक का घराना पूछे तो जयपुर है। और भारत में शास्त्रीय नृत्य ये जो कथक है राजस्थान का, इसका घराना पूछे तो लखनऊ यूपी में है। नेक्स्ट है, गोगा जी का जन्म। गोगा जी का जन्म, अभी पीछे बात की अपने गोगा जी, तो ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू, तो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा नामक स्थान चूरू। अचलगढ़ दुर्ग, यह भी दुर्गों में अपने पड़ा हुआ है, वीडियो भी पड़ी है, गोगा जी की भी वीडियो पड़ी है। तो अचलगढ़ दुर्ग है माउंट आबू सिरोही, लेकिन सिरोही ने देकर स्थान दिया था माउंट आबू, तो माउंट आबू सिरोही। यहां पर कौन सा है? अचलगढ़ दुर्ग है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो ये बताना था किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। तो ये यहाँ पर सही उत्तर था करौली राज्य ने, करौली जिला है उसने सहायता भेजी थी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो कौन सा था? राजस्थान के किस जिले में हेवेल्स इंडिया की फैक्ट्री है? राजस्थान के किस जिले में हेवेल्स इंडिया की फैक्ट्री है? तो ये अलवर जिले में है। कहाँ पर है? अलवर जिले में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो HD सांकलिया। HD सांकलिया। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में भीमजी 1857 की क्रांति में भीमजी चारण को किस सामंत ने शरण दी? तो यह कौन सा सामंत था? जोध सिंह था। कौन सा था? जोध सिंह था। इसका सही उत्तर था कौन सा? जोध सिंह। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रतिहार शासक के समय जैन ग्रंथ कुवल्यमाला व हरिवंश पुराण, दो ग्रंथों के नाम थे, एक कुवल्यमाला था और एक हरिवंश पुराण। तो इन दोनों की रचना है, जैन रचनाएं हैं, दोनों की रचना के समय कौन सा प्रतिहार शासक था, किसके समय हुई थी? तो यह था इसका सही उत्तर वत्सराज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की गई? तो राजस्थान के कितने जिलों में यह स्कीम जारी की गई थी? तो ये 8 जिलों में स्कीम जारी हुई थी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, माही धवल माही कंचन किसकी किस्में है? तो माही धवल माही कंचन मक्का की किस्में है। किसकी थी? मक्का की। माही नदी के समय यह पढ़ाया हुआ है, प्रमुख किस्मों में यह पढ़ाया हुआ है, चावल के समय यह पढ़ाया हुआ है। चावल किसकी किस्म? चावल की कौन सी किस्म है? माही सुगंधा। तो चावल की माही सुगंधा है, जबकि माही धवल माही कंचन किसकी है? मक्का की है। 56 का मैदान स्थित है। 56 का मैदान स्थित है बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य। कहाँ पर है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य। यहाँ से फिर प्रश्न पूछा जाएगा, 56 का मैदान
तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा प्रतापगढ़। या पूछा जाता है 56 का मैदान किस नदी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ यहाँ पर कौन सी नदी है, माही नदी, ये ध्यान रखना। कैलाश सांकला संबंधित है, तो यह बाघ संरक्षण से संबंधित है, बाघ संरक्षण से संबंधित है। बाजूबंद आभूषण पहना जाता है, तो यह भुजा में पहना जाता है, बाजूबंद, बाजूबंद आभूषणों में वीडियो पढ़िए, बहुत ही अच्छे आभूषण पूछे जाते हैं 1% या 2%। किशनगढ़ की फलकूबाई किस नृत्य से संबंधित है, बहुत ही अच्छा बताया और बहुत ही शॉर्ट में अपने वीडियो बनाई हुए 1 घंटे और 10 मिनट की, जिसमें चारों पारियों में 4% या 5-6% मिलेंगे आपको, यह देखो। और जो 30 मिनट की अपने वीडियो बनाई हुई थी, 23 मिनट की, राजस्थान की प्रमुख भाषा व बोली, बहुत ही हाई लेवल, जो आपके लेवल की थी CET के लिए स्पेशल, और तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। उसमें से प्रत्येक पारी में 1-1% पूछा गया है। तो यह फलकूबाई थी चरी नृत्य की, किस नृत्य की, और चरी नृत्य फिर पूछा जाएगा, चरी नृत्य किस जाति का है, तो यह गुर्जर जाति का है, यह फिर पूछा जाएगा, यह ध्यान रखना। चरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो यह महिला व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। तो यह गुर्जर जाति का चरी नृत्य, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कलाकार कौन है, फलकूबाई। नेक्स्ट है आग्नेय चट्टानें जालौर में पाई जाती है, तो जालौर में आग्नेय चट्टानें बताने हैं कौन कौन सी पाई जाती है, तो एक तो ग्रेनाइट, एक रायोलाइट। कौन सी, ग्रेनाइट और साथ में रायोलाइट, ये दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती आग्नेय किस्म की। देश की कुल जनसंख्या में राजस्थान का 2011 में क्रम था, तो यह क्रम कौन सा था, यह क्रम था 8वां। तो देखिए 8 2 बार पूछे गए यह प्रश्न, 8वां क्रम था। दालचीनी, नेक्स्ट हमारे पास में दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होता है, तो यह दालचीनी किस से होता था, यह छाल से प्राप्त होता है, किसे, छाल से। नेक्स्ट हमारे पास में था कौन सा प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसकी अध्यक्षता में हुई, तो मेवाड़ प्रजामंडल है, इसकी अध्यक्षता बताना है, किसके समय हुई थी, मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता किसके समय हुई थी, 1938 में। तो मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता चलो इसको अंत में करेंगे अपने मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता। नेक्स्ट अपने बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास में राजस्थान का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र, राजस्थान का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है, तो राजस्थान का कितना भाग है जो मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो इसका सही उत्तर था 2/3। 2/3 कितना था, 2/3। नेक्स्ट है थारनवेट के अनुसार जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है, तो थारनवेट के अनुसार बताना था, तो थारनवेट के अनुसार जैसलमेर जिले की जलवायु को प्रस्तुत करता है वो कौन सा है, EAD। ये था इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित जिले हैं, तो दक्षिण से सबसे पहले हम बात करें तो बाड़मेर, कौन सा था इसमें, बाड़मेर। उसके बाद में आता है जैसलमेर।
इसके बाद में अगर हम बात करें तो कौन सा आएगा, बीकानेर, बीकानेर। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो कौन सा जिला यहाँ पर देखने को मिलता है, गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। नेक्स्ट है बागड़ी बोली, ये देख लो फिर से एक और आ गया, बागड़ी बोली। बागड़ी बोली बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो यह कहाँ पर बोली जाती है, बागड़ी बोली, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। लेकिन यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर न देकर क्या दिया हुआ था, दक्षिण से पूर्वी, यह था इसमें। तो इसका सही उत्तर था दक्षिण से पूर्व। संत रानाबाई का जन्म, यह सेकंड ग्रेड में भी आया था, बताया था अच्छे से। संत रानाबाई का जन्म हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था हरनावा गांव नागौर में, हरनावा गांव नागौर में। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना की गई, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 2001 में। नेक्स्ट है शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी। तो कौन सा असहयोग आंदोलन था, तो वो आंदोलन था चिड़ावा सेवा समिति, चिड़ावा सेवा समिति, चिड़ावा सेवा समिति। नेक्स्ट है टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें हमें बताना था पद्मश्री पुरस्कार मोलेला गांव राजसमंद में है। टेराकोटा यहाँ की मृण मूर्तियाँ प्रसिद्ध है और यहाँ का जो प्रसिद्ध कलाकार है वो मोहनलाल कुम्हार था। कौन, मोहनलाल कुम्हार। इसके बाद में झालीबाब, झालीबाब व मामा कुंड किस दुर्ग में है। तो झालीबाब व मामा कुंड जो कुंड है यह किस दुर्ग में है, तो यह कुंभलगढ़ दुर्ग में थे। किस दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग में ही महाराणा कुंभा के पुत्र उदा ने उनकी हत्या की थी। और इसी मामादेव कुंड के पास में तो मैंने बताया है 12 खंभों की छतरी है पृथ्वीराज कछुआ, जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, 12 खंभों की। नेक्स्ट है 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई। तो यह कहाँ की गई थी, यह वर्धा में की गई थी, वर्धा में। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार के तहत कितने दिन रोजगार दिया जाता है। तो यह कितने दिन रोजगार दिया जाता है, इसका सही उत्तर था कितना, 100 दिन। कितने दिन, 100 दिन। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। तो राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। तो इसका सही उत्तर क्या था, इसका सही था हाड़ौती। कौन सा था, हाड़ौती। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास में मोकड़ी क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोकड़ी क्या है, जिसे हम बोलते हैं मोखड़ी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोखड़ी बोलते हैं। और मैं 4 प्रकार की मोखड़ी आपको बता चुका हूं, जो कलाई के आभूषण में बता चुका हूं, कलाई के आभूषण में बता चुका हूं। मोखड़ी, मोकड़ी, मोखड़ी, ये लाख की चूड़ियाँ होती है, लाख की चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ। याद करने का ऐसा था मोल, 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 मो से मोखड़ी और ले से लाख की चूड़ियाँ। एक आती है बिल्लोरी, बिल्लोरी सफेद चूड़ियों को। एक आता है चुड़ला, चूहा, चूहा, चू से चुड़ला, हाथ से हाथी दांत की चूड़ियों। एक आती है बलेया, जो रबड़ की चूड़ियों को कहा जाता है।
अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट कहाँ की है? तो यहाँ पर अब की बार दिया हुआ था अजरक प्रिंट, तो अजरक प्रिंट है बाड़मेर जिले की। कहाँ की? बाड़मेर जिले की। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? 7 चरणों में। ये प्रश्न आएगा घुमा फिरा के, फिर आएगा या तो रीट में आ जाएगा। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 7 चरणों में। यह पूछा जाता है राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? तो 1 नवंबर 1956। और अभी जो 3rd ग्रेड का एग्जाम था उसमें पूछा गया था राजस्थान ने अपना कार्य कब शुरू किया? तो अपना कार्य विधिवत रूप से कब शुरू कर दिया था? राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट है अजमेर राज्य या अजमेर मेरवाड़ा राज्य के मुख्यमंत्री थे। अजमेर मेरवाड़ा राज्य के एकमात्र मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय। और इसकी एक अलग से विधानसभा थी जिसे कहा जाता था धारा सभा, जिसमें कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। यह भी ध्यान रख लेना, प्रश्न पूछा गया। अति आर्द्र जलवायु में शामिल जिला नहीं है। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था इसी में, अति आर्द्र जलवायु में शामिल जिला नहीं है। तो कौन सा जिला था इसका जो शामिल नहीं था? तो वो था उत्तरी चित्तौड़गढ़। उत्तरी चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है मेवाड़ के किस शासक के समय राजमहल में चित्तौरों की ओवरी कला केंद्र खोला गया, जिसे तस्वीरों और कल कारखानों कहा जाता है? तो यह किसके समय खोली गई थी? तो महाराजा जगत सिंह प्रथम। कौन थे? जगत सिंह प्रथम। तो यह बहुत बार बताता हूं मैं, जगत सिंह प्रथम। अजमेर के अजयराज चौहान के पिता का नाम पूछा गया था। तो पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के गोयल। कौन थे? के गोयल। और दिया हुआ था इनका नाम पूरा कृष्ण कुमार गोयल। तो ये सही था, कृष्ण कुमार गोयल। यह भी अपने लोक नृत्यों में भी करवाया है और लोक देवता में भी ये प्रश्न अच्छे से करवाया हुआ। 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य है ये रामदेव जी। रामदेव जी, इसका सही उत्तर था रामदेव जी के मेलों में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? 13 ताली नृत्य, जिसमें कामड़ जाति की महिलाएं भाग लेती है सबसे अधिक। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के नाम को बदलकर महात्मा गांधी राजीव ग्रामीण रोजगार कब किया गया? यह प्रश्न पूछा गया था। यह 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तन हो गया था। 2 अक्टूबर 2009 को, यह ध्यान रखना। औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है। बहुत ही आसान प्रश्न था। औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है। तो इसमें एक मिलता हमारे पास में कौन सा स्थान था? नापासर। नापासर। और नापासर रोड तो है बीकानेर। नापासर रोड तो है बीकानेर। तो ये नहीं था भाई, नापासर रोड बीकानेर, जहाँ पर बीकानेर शासकों का निजी क्या है? शमशान घाट है। बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षक नृत्य। तो बाड़मेर में एक नृत्य आता है बाड़मेर के कडाना गांव में। कौन सा गांव आता है? कडाना गांव। और कडाना गांव का प्रसिद्ध है और मेवाड़ का प्रसिद्ध है कौन सा नृत्य है? गैर नृत्य। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर था गैर नृत्य। तो मेवाड़ है, मेवाड़ उदयपुर का गांव आता है मेनार गांव, जहाँ का प्रसिद्ध है गैर नृत्य। और साथ में मारवाड़ में अपने बात करें तो ये पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर जिले का कडाना गांव इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है राजस्थान का
राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल है, तो राजस्थान राज्य में गंगानगर शुगर मिल है, ये क्या थी? तो ये ध्यान रखना ना, सरकारी, इसका सही उत्तर था सरकारी व निजी क्षेत्र का संयुक्त उपकरण। सरकारी व निजी क्षेत्र का संयुक्त उपकरण, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, किस सभ्यता में अच्छी प्राचीर युक्त किले बंदी के अवशेष मिले? तो यह कौन सी सभ्यता थी? तो यह सभ्यता अपनी कौन सी थी? कालीबंगा थी, कालीबंगा। नड़ क्या है? नड़ क्या है? तो नड़ पूछा गया क्या है? तो यह एक यहाँ पर क्या थी? एक लंबी बांसुरी। नड़ क्या है? एक लंबी बांसुरी थी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आहड़ का उत्खनन किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? तो आहड़ का जो उत्खनन है वो HD सांकलिया के समय, ये पीछे भी पूछा गया था और फिर पूछा गया, HD सांकलिया। अमर शाही किसका नाम है? वेशभूषा में करवाता हूँ, वेशभूषा में करवाता हूँ। यह एक किसका नाम है? पगड़ी का नाम है। अमर शाही है, हमीर शाही है, राजशाही है, ये पगड़ियों के नाम हैं। राजस्थान का अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है, तो यहाँ पे एक जिला दिया हुआ था कोटा। कौन सा था? इसका सही उत्तर कोटा। ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र तो उस्ता कला में ही बता दिया है, वीडियो पढ़िए। प्रतीक चिन्ह में ऊंट करवाया था, बताया था। राजस्थान के पशुधन में ऊंट करवाया था, बताया था। ऊंट अनुसंधान केंद्र तो यह कहाँ पर है? बीकानेर। इसका सही उत्तर था बीकानेर के जोड़बीड़। गोडाउन राजस्थान में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान। गोडाउन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो इसमें क्या था? राष्ट्रीय मरु उद्यान। मरु उद्यान यह तो पूछा गया था सुबह वाली पारी में, और शाम वाली पारी में पूछा गया था राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में? राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर है? यह जैसलमेर और साथ में बाड़मेर, 2 जिलों में विस्तार है। राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है। कुल क्षेत्र है 3162 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही। जनसंख्या में लिखाया था, पुराने विद्यार्थियों को पता है, 1971 से 81 का दशक, 1971 से 81 का दशक। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक वनों के अंतर्गत होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या था? 20%। क्या? 20%। इसके अलावा हम बात करें तो एक प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल। कौन थे? जस्टिस पंकज मित्तल। और यह कौन से बने थे मुख्य न्यायाधीश? यह पूछा गया था। तो यह 40वें थे। कौन से थे? यह 40वें थे। कौन से थे? 40वें थे। एक प्रश्न और पूछा गया था इसमें, करंट का याद आ गया। राष्ट्रीय ग्रामीण ने इंदिरा गांधी इंदिरा रसोई योजना में प्रति प्लेट में दोपहर का भोजन करवाया जाता है। इसमें रुपए पूछे गए थे, तो कितने रुपए थे? 8 रुपये प्रति प्लेट दोपहर के समय भोजन करवाया जाता है। इंदिरा रसोई योजना जो अपने हैं इसके तहत, ये ध्यान रखना, 8 रुपये प्रति प्लेट। नेक्स्ट है अंतिम पारी के जो प्रश्न हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे। तो
अंतिम पारी में बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान का जो एकीकरण है, इसका प्रथम चरण है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? तो एक बताता हूं मैं, शंकर राव देव समिति। कौन से? शंकर राव देव समिति। तो इनकी सिफारिश पर इसको क्या मिलाया गया था भाई? वृहद राजस्थान में मिलाया गया था। एक है राजस्थान की, जो अपने बात करें, राजधानी जयपुर को किसकी सिफारिश पर बनाया गया था? तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश बनाया गया था। पी सत्यनारायण राव समिति की, और यह शंकर राव देव समिति की सिफारिश, यह ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है राजस्थान की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ये अब की बार जिला दिया हुआ था जयपुर, यहाँ पर दूसरी थी। और यहाँ पर जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है सभी परीक्षाओं में, वो कौन सा था? यहाँ पर लेपर्ड सफारी पार्क हो, सफारी कौन सी लेपर्ड? तो आमागढ़। कौन सी थी? आमागढ़, जयपुर। राजस्थान हस्तकरघा विकास निगम किस वर्ष संविधित हुआ? तो यह बताना है किस वर्ष हुआ था। यह हुआ था 1984 में। यह कब हुआ था? 1984 में। महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पहना जाता है? तो इसका सही उत्तर था शिशु जन्म। शिशु के जन्म के समय, तो यह जन्म के समय पोमचा पहना जाता है। यह ध्यान रखना, महिलाओं की पोशाक है पोमचा, और वो पोमचा भी कैसा? पीला पोमचा पुत्र जन्म पर, और गुलाबी पोमचा पुत्री जन्म पर। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन निर्माणाधीन है राजस्थान के किस जिले में? तो यह राजस्थान के किस जिले में निर्माणाधीन है? यह झालावाड़ जिले में है। यह भी एक करंट का हो गया। भारतीय वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया। भारतीय वन्य जीव अधिनियम लागू हुआ था, यह 1972 में हुआ था। 1972 में हुआ था, यह ध्यान रखना, 1972 में। लेकिन एक प्रश्न पूछा गया था पीछे, फर्स्ट पारी में पूछा गया था 4 तारीख को, वो था भारत में बाघ परियोजना कब लागू की गई? तो वो की गई थी 1 अप्रैल को। कब? 1 अप्रैल 1973। तो ये भारत में बाघ परियोजना थी। और राजस्थान में बाघ परियोजना प्रथम है रणथंभौर दुर्ग थी, रणथंभौर अभयारण्य 1973। ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ये आ गया, लो फिर से आ गया राष्ट्रीय मरु उद्यान। पहले पूछा गया था गोडाउन, और अब पूछा गया राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो ये कहाँ पर है बताया था अभी अभी? जैसलमेर और बाड़मेर, ये दोनों ही जिले दिए हुए थे, जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान में जिप्सम के सर्वाधिक भंडार बताया हुआ है, लिखाया हुआ है बीकानेर। नमदों के लिए प्रसिद्ध है, बहुत अच्छे से बताया। नमदों के लिए राजस्थान में टोंक जिला प्रसिद्ध है। कौन सा जिला है? टोंक जिला प्रसिद्ध है। बरखान किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? अरे बरखान किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? तो इसका तो बहुत ही अच्छा सा आसान सा प्रश्न था, मरुस्थलीय है। तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया। तो यह जयपुर जंतुआलय था। इसका सही उत्तर क्या था? जयपुर जंतुआलय। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित है? सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित है? वो मेला लगता है, तो हमने पता है हमें, जिसे शहरियों का हम क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं, शहरियों का कुंभ। तो यहाँ पर शहरिया था। कौन सी जनजाति थी? शहरिया। और सीताबाड़ी का तो मैं बहुत बार बताता हूँ, एक तो जनजाति में बताता हूँ, एक मंदिरों में बताता हूँ, एक त्योहार में बताता हूँ। तो ये सीताबाड़ी का जो मेला है, ये
ज्येष्ठ माह में आता है, ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मेला आता है। सीताबाड़ी, सीताबाड़ी का मेला लगता है। बाड़ी का तो 12 जिले में है। सीता माता, सीता माता ये दोनों ये प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ जिले में। और ये कब लगता है? ज्येष्ठ माह की अमावस्या। ये कब लगता है? ज्येष्ठ माह की अमावस्या। ये कहाँ लगता है? 12 जिले में। इसे शहरियों का कुंभ कहते हैं। और ये सीता माता ये प्रतापगढ़ में इनका मंदिर। ध्यान रख लेना, पूछा जाएगा आगे। नेक्स्ट मैं बात करूं तो जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना? अरे वाह, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग में तो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जय बाण है। वो एशिया का सबसे बड़ा तोप ढालने का कारखाना था। और यहाँ पर जय बाण एशिया की सबसे बड़ी बाण थी। एशिया की सबसे बड़ी बाण थी कौन सी? जय बाण थी। जय बाण तोप। नेक्स्ट है हाथी परियोजना का शुभारंभ। हाथी परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? तो फरवरी 1992। फरवरी 1992। 1992 में आगे पूछा जाए तो ध्यान रख लेना। 1992 में तो देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हुई थी। 2 सितंबर 1992 में तो देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी। बम्ब नृत्य, ये लो फिर आ गया। नृत्य के टॉपिक्स में 4 प्रश्न आए, चारों पारियों में फिक्स है। तो बम्ब नृत्य, ये तो बम्ब नृत्य तो अलवर। यहाँ पे कौन सा जिला था? अलवर। अलवर। और भरतपुर बम्ब है, भरतपुर में भी है। तो इसका सही उत्तर अभी कौन सा था इसमें? सॉरी, भरतपुर था। अभी कौन सा था इसमें? भरतपुर। लेकिन यह बर्ज क्षेत्र है, अलवर और भरतपुर। लेकिन यहाँ पर अलवर ने देखकर क्या कौन सा जिला था? भरतपुर। तो बम्ब नृत्य है, भरतपुर जिले का है। अहीरवाटी, अहीरवाटी मेवाती बोली की उपबोली बताई थी। अहीरवाटी मेवाती, मेवात क्षेत्र, अलवर, भरतपुर। मेवात क्षेत्र, अलवर, भरतपुर। लेकिन यह बोली जाती है कहाँ बोली जाती है? सबसे अधिक अलवर जिले में। अलवर की मुंडाउर और बहरोड तहसील में बोली जाती है अहीरवाटी बोली। और जयपुर की कोटपुतली तहसील में भी बोली जाती है। राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ है? राजस्थान में पेट्रो जोन कहाँ पर स्थित है? तो ये बाड़मेर जिले में था। बाड़मेर। कालीबंगा का उत्खनन कितने चरणों में? यस, फर्स्ट ग्रेड में आया था 5 चरणों में। कालीबंगा का उत्खनन कितने चरणों में किया गया? तो यह 5 चरणों में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह लागू कब हुआ था? तो यह अक्टूबर, यहाँ पर कौन सा था? अक्टूबर 2006। लेकिन यह आया कब था? आया कब था? तो 2005 में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ था अक्टूबर 2006 और ये आया कब था? 2005 में। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार है। हस्तकला का टॉपिक करवाया हुआ। थेवा कला प्रतापगढ़ जिले की है। थेवा कला रंगीन बेल्जियम कांच पर सुनहरे चित्रांकन कार्य है। इसके लिए राज सोनी परिवार प्रसिद्ध है। राज सोनी परिवार पूछा तो यहाँ पर केवल और क्या मिला था? सोनी परिवार। सोनी परिवार। किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की? तो यह कौन सी रियासत थी जिसमें यह किया गया था? रघुवर दयाल गोयल। तो यह बीकानेर थी भाई। कौन सी थी? बीकानेर। बीकानेर राठौड़ोरी ख्यात के लेखक है। बीकानेर राठौड़ोरी ख्यात के लेखक है। तो यह दयालदासी। कौन थे इसके? इसका सही उत्तर था दयालदासी। दयालदासी। बाड़मेर में अच्छी किस्म का लिग्नाइट का निक्षेप है।
तो लिग्नाइट कोयले की किस्म है, राजस्थान में पाई जाती है। तो यहाँ पर बाड़मेर का बताना था, तो बाड़मेर का एक स्थान दिया हुआ था कपूरड़ी, कपूरड़ी, और कपूरड़ी है बाड़मेर। एक और ध्यान रख लेना, बाड़मेर का एक तो कपूरड़ी है जहाँ पर लिग्नाइट किस्म का कोयला है, और दूसरा है जालिया, जालिया। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सबसे अधिक लिग्नाइट किस्म का कोयला है जो विदेश भर में प्रसिद्ध है, विश्व भर में प्रसिद्ध है, सबसे बड़ी खान पूछे तो पलाना बीकानेर, पलाना बीकानेर। यह ध्यान रख लेना, बहुत बार पूछी गई, महिला प्रवेशक में यह प्रश्न पूछा गया है। लिग्नाइट किस्म का सबसे अच्छा कोयला राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, तो पलाना बीकानेर, और विश्व भर में प्रसिद्ध है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का संबंध राजस्थान के किस जिले से था, तो यह सबसे अधिक लगाव था अजमेर जिले से। यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है 1883 में। नन्ही भक्तन के द्वारा इनको जहर दे दिया जाता है, दूध में पिसा हुआ कांच मिलाकर, कहीं दूध में पिसा हुआ कांच और कहीं जहर की बात करते हैं। लूणी नदी की सहायक नदी जो अरावली पहाड़ियों से उद्भित नहीं होती, तो एकमात्र इनकी एक सहायक मात्र है, अपवाद के स्वरूप में है जोजड़ी नदी। कौन सी? जोजड़ी नदी। तो कौन सा इसका उत्तर था? जोजड़ी नदी थी, जो एकमात्र इसकी सहायक नदी है जिसका उद्गम तो नागौर जिले से होता है, नागौर जिले से होता है, तो अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, और यह एकमात्र थी जो दाईं ओर से आकर इसमें मिलती है। रम्मत, ये लो एक फिर आ गया, रम्मत लोकनाट्य, रम्मत लोकनाट्य, लोकनाट्य की भी वीडियो पड़ी है। रम्मत लोकनाट्य की शुरुआत यहाँ पर जो बात करें तो वो बीकानेर था, यहाँ पर अभी इसमें बात करें तो बीकानेर, लेकिन रम्मत ख्याल है ये बीकानेर और जैसलमेर, रम्मत ख्याल बीकानेर और जैसलमेर में रामदेव जी के फड़ वाचन से पूर्व यह लोकनाट्य किया जाता है। राजस्थान शिपनिंग एंड वीविंग मिल है, राजस्थान में शिपिंग एंड वीविंग मिल है। तो ये वीविंग और शिपनिंग ये मिल कहाँ पर है, हमें तो ये बताना है ये कहाँ पर है। तो ये भीलवाड़ा ज़िले में थी। कहाँ पर थी? भीलवाड़ा ज़िले में थी। नेक्स्ट है चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए कौन सी जानी जाती है? राजस्थान की एकमात्र कौन सी चित्रशैली है? तो वो चित्रशैली थी मेवाड़ चित्रशैली। यहाँ पर मेवाड़ था, वैसे अपने उदयपुर चित्रशैली भी बोल सकते हैं। रेशा तेल चारा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो ये कौन सा वृक्ष है, क्या है, इसमें दिया हुआ था। तो इसका सही उत्तर था अलसी। अलसी, इससे तेल भी प्राप्त होता है, रेशा भी प्राप्त होता है और चारा भी प्राप्त होता है। लोहे आवश्यक की किस्म है, लोहे की 4 किस्में हैं, लेकिन इसमें एक दी हुई थी, 3 अन्य थी। तो लोहे आवश्यक की किस्म है, तो इसकी किस्म कौन सी थी? वो थी हेमेटाइट, हेमेटाइट। जयपुर के कछुआ शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के क्या कहलाते हैं? तो ये था इसका झाड़शाही, झाड़शाही सही उत्तर। राजस्थान के कितने जिलों में डांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? तो यह डांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, यह कितने में? यह 8 में। अब देखो 8 के आंकड़े कई बार पूछे गए। राजस्थान का भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा स्थान? 8वां स्थान था। 8 रुपये में अपनी क्या दी जाती है? दोपहर के समय एक प्लेट दी जाती है। राजीव गांधी जो योजना है रसोई घर है, इसके तहत, और 8 का आंकड़ा यहाँ पर ये लो 8। और एक और ध्यान रख लेना, राजस्थान की मध्यवर्ती जिले, ये भी ध्यान रख लेना, मध्यवर्ती जिले, राजस्थान के मध्यवर्ती जिले, मध्यवर्ती जिलों की संख्या पूछे तो कितनी है? मध्यवर्ती जिलों की संख्या पूछे तो कितनी है? 8 है। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की? तो यह टोंक के नवाब इसने मान्यता प्राप्त की थी कब? 1817।
1817। अंतिम प्रश्न है, कौन से कार्यक्रमों का अकाल राहत से सीधा संबंध है? अंतिम प्रश्न है, कौन से कार्यक्रमों का अकाल राहत से सीधा संबंध है? तो ये बताना था कौन सा था। तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम क्या था? मरुस्थल विकास कार्यक्रम व सूखा संभाव्य क्षेत्रीय विकास दोनों, ये दोनों थे, ये ध्यान रख लेना। तो ये थे महत्वपूर्ण अपने राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे। आगामी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 पूछे जाए, 3 पूछे जाए, 5 पूछे जाए, 6 तक पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। और आगे लेकर आ रहा हूँ मैं शानदार टॉपिक अब बेहतरीन तरीके से, जहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं हर बार। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।